बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जिस लड़ाई को ऐसा लगता था कि अब ये ख़त्म हो जाएगी, वो लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। क्योंकि मफादात के लिए जब भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो मफादात की वजह से ही उनमें लड़ाई हो जाती है। PDM की सारी जमातें इकट्ठी हुई, बिलाखिर उनको लड़ना है और वो वक्त करीब आता चला जा रहा है। दूसरी जानिब जो PMLN है, उनको ये लगा कि वो ख़ुद इक़्तिदार में आए हैं, लोगों ने उनको वोट डाला है, लोगों ने उनको ऑनर किया है और वो ख़ुद इक़्तिदार में आए हैं, लिहाजा ये उनका हक़ है कि वो जिसको चाहें उसके बारे में जो चाहें वो फ़ैसला कर लें। लेकिन शायद वो भूल गए कि उनको लाया गया है। पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ PMLN के लोग हैं। यानी उन्होंने NRO2 हासिल किया है। इतने बड़े बड़े एहसानात जिन लोगों ने किए हैं, उन लोगों के बारे में एक दम तो ज़बान नहीं बदली जा सकती, या एक दम तो उनके बारे में सोच नहीं बदली जा सकती। लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी आदत है कि उनके ऊपर जो भी एहसान करता है वो उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। नवाज शरीफ साहब हमेशा हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश ही हमेशा उनको इदारों से लड़ा देती है। अब देखिए इस वक्त हुआ क्या है। एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून ने। स्टेटमेंट है नून लीग के 3 बड़े अहम लोगों के, एक राणा सनाउल्लाह हैं, एक ख्वाजा आसिफ हैं और एक शाहिद खाकान अब्बासी हैं। सबसे पहले आप आ जाएं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि अगर अहल अफसर का नाम समरी में शामिल ना हुआ तो मामला अदालत जा सकता है। अहल अफसर, एलिजिबल ऑफिसर। शाहिद खाकान अब्बासी को किसी एक खास एलिजिबल ऑफिसर का नाम समरी में चाहिए, यानी नवाज शरीफ को चाहिए। अगर वो नाम ना हुआ तो मामला अदालत में जा सकता है। दूसरी जानिब से भी यही कहा गया है, जो अपोजिशन है, कि अगर वाकई कोई ऐसी हरकत की गई जो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून हो तो उस मामले पे अदालत में जाया जा सकता है। मैं अभी इसको खोल कर आपके सामने रख दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए अहल जनरल्स के नाम वजीर आजम के पास आते हैं। किसी अहल ऑफिसर का नाम समरी में शामिल ना हुआ तो मामला अदालत में चैलेंज हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम खुद किसी भी ऑफिसर का तकर्रुर कर सकते हैं या फिर नए नामों की समरी भी मंगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेयकीनी की आदत सी हो गई है। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर मामूल का अमल है। वजीर आजम के बाद समरी आती है, वो तकर्री कर देते हैं। तकर्रुर आखिरी 2 से 3 दिन में होता है। यह रवायत है कि आर्मी चीफ आखिरी दिनों तक काम करते हैं। आर्मी चीफ को अलविदाई दौरे भी करने होते हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें जो आम डिस्कस हुई उसमें 2-3 बड़े अहम नाम, यानी अहम चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि एक नाम, एक अहल नाम अगर समरी में शामिल ना हुआ तो मामला अदालत चला जाएगा। अब अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो एक सवाल यह भी था कि अगर समरी आपको 28 तारीख को भेजी गई उस एक नाम की रिटायरमेंट के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो काफ़ी वक्त चाहिए होता है। हमें सोचने के लिए वक्त दिया जाए कि 27 तारीख को रिटायरमेंट के बाद अगर समरी भेजी जाएगी तो फिर 29 तारीख तक फैसला कैसे होगा, ये भी नामुनासिब उन्होंने करार दिया है। तो मुख्तलिफ चीज़ें वो कहते रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 3 सितारों का कोई भी जनरल जो है वो अहल है तो उसका नाम शामिल हो जाएगा, और वज़ीर आज़म किसी भी नाम को फाइनल कर सकते हैं। समरी का ना आना बहुत पेचीदा अमल होगा। समरी का ना आना गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। समरी ना आए तो भी वज़ीर आज़म तकर्रुर कर सकते हैं। अगर समरी में नाम नाकाफ़ी हुए तो नए नाम मांगे जा सकते हैं। समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी और आइन की खिलाफ वर्जी है। मामलात यहां तक पहुंच गए हैं। जरा राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी आप देखें। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा समरी आए ना आए 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। यानी समरी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। ये मैंने आज एक जगह पढ़ा, मुझे बड़ा मजे का लगा कि समरी लब्बे या ना लब्बे, स्पीड जड़ी है वो 190। तो ये इनके साथ हुआ है कि समरी आए या ना आए 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब
और PMLN मरीम नवाज साहबा अपना प्लेयर भी शो कर चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब खुद भी कर चुके हैं। और अब तो ये बात बिल्कुल खुली है कि PMLN ये चाहती है कि जनरल आसिम नसीर साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाया जाए। ये ख्वाहिश अब उनके मुंह से सिर्फ नाम की सूरत में पहले तो निकल चुकी है, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी और तरीके से तो कर चुके हैं, लेकिन अब दबे लफ्ज़ों में वो साफ साफ बताना शुरू हो गए हैं। तो क्लैरिटी अगर इसमें लाएं तो वो ये है कि एक नाम, क्योंकि बड़े आसानी से सवाल पूछा गया कि 27 को रिटायरमेंट, तो 27 नवंबर को जो रिटायरमेंट हो रही है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की हो रही है। अगर आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट 27 नवंबर को हो रही है तो 28 वाली समरी पे भी PMLN को एतराज़ है कि इतनी देर से क्यों समरी आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नाम आसिम मुनीर साहब का शामिल हो समरी के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के मीडिया में, PMLN के मीडिया सेल के अंदर हर जगह पे यही शोर है कि आर्मी चीफ कौन होगा, और ख़ास तौर पे एक ख्वाहिश है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाएं। हो सकता है उनको बना दिया जाए, लेकिन उस सूरत में एक दूसरी तरफ के लोग हैं जिनकी अलग सोच है। उनका ये मानना है कि फिर हम अदालत में चले जाएंगे और हम जाकर कहेंगे कि 2 दिन पहले रिटायर होने वाले ऑफिसर किस तरीके से इस समरी के अंदर शामिल हो गए। अब कानूनी तरीका तो समरी का ही है। जो आईने पाकिस्तान है उसमें सदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो अभी दिन करीब आ रहे हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। सदर पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर वज़ीर आज़म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें अफवाज पाकिस्तान की जो समरी आती है वज़ारत दिफा की जानिब से, उसका एक बड़ा अहम रोल है। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जिन लोगों से रोज़ाना बातचीत होती थी, जिनके साथ एक पेज की गुफ्तगू की जाती थी, उनके साथ राबतों का ऐसा फुकदान पैदा हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा, वज़ारत दिफा में पहुँचा, और उस ख़त से यानी आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कन्फर्म कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ दिफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हो गया है। वो ख़त GHQ को कम्युनिकेट हो गया है, यानी GHQ को डायरेक्टली वो ख़त तो नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज या जो बातें बताई गई हैं वो कम्युनिकेट कर दिया गया है। गालिबन यही कहा गया है कि आप समरी जो नामों की है वो भिजवाई जाए और उसके ऊपर फिर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाए। अब सब लोग जो हैं वो कोई 1 दिन की बात करता है, कोई 4 दिन की बात करता है, कोई 2 दिन की बात करता है, कोई ये कहता है कि 28 तारीख को समरी जाएगी। तो जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन PMLN की ख्वाहिश अपनी जगह पे अभी भी टिकी हुई है। उन्होंने सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं एक मखसूस तैनाती से। हालांकि इससे पहले जब भी उन्होंने मखसूस तैनाती करने की कोशिश की है, हर दफ़ा मुंह की खाई है। जब भी उन्होंने कुछ हासिल करने की कोशिश की, हमेशा मुंह की खाई है। आज तो लहजा जो है वो थोड़ा सा धमकिया मेज भी था ख्वाजा आसिफ साहब का। देखिए, ये तो इदारा तय करेगा ना कि समरी में किसके नाम लिखने हैं, और आईनी क्या है, गैर आईनी क्या है, ये इदारा समझता भी है इसको। तो इदारा जो नाम लिख कर देगा वो उसी प्रायोरिटी के अंदर आएंगे ना, सीनियरिटी के हिसाब से आएंगे, आईन के मुताबिक आएंगे, आर्मी एक्ट के मुताबिक आएंगे। तो लेट द इंस्टीट्यूशन डिसाइड, इदारे को तय करने दीजिए, और इदारा जो नाम दे उसमें से फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अगर वो नाम पसंद है तो वो उनमें से किसी एक नाम का इंतखाब कर सकते हैं, या फिर वो मज़ीद नाम मंगवा सकते हैं। तो उसमें फिर एक आधा नाम का इजाफा करके दोबारा समरी भिजवाई जा सकती है, और उस समरी के ऊपर फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फैसला करना होगा, क्योंकि यही चंद जनरल्स हैं जिनमें से किसी एक को आर्मी चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बनाना है। और अगर बहुत नीचे जाके किसी को बना देते हैं तो ऊपर वाले सारे सुपरसीड हो जाएंगे। यानी अगर कोई बहुत ऐसे जनरल को बनाते हैं जिनकी सर्विस कम है और उनसे सीनियर्स मौजूद हैं, तो वो सारे सुपरसीड हो जाएंगे। और वहाँ रवायत है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो रिज़ाइन कर देते हैं फिर। तो ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लिहाजा आर्मी को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वो एक इदारा है, तो वो वहाँ से एक समरी बनाकर भेजेगा, और देखते ये हैं कि उस समरी के ऊपर अब यानी थोड़े दिन तक तो बहुत शीरो शक्कर थे। NRO 2 मुकम्मल हो रहा था, नैब के पर काटे जा रहे थे, और उसमें यह भी कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हम नैब के पर काट रहे हैं। लेकिन अब जब यह फैसला किया है कि एक्सटेंशन जनरल बाजवा को नहीं देनी, एक नया जर्नल आर्मी चीफ लगाना है, तो उस वक़्त से एक खींचातानी का माहौल बना हुआ है, और अपनी अपनी ख्वाहिशात की तकमील सारे चाह रहे हैं। गुस्सा यहां तक बढ़ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट से गिले और शिकवे शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज बड़े लंबे अरसे के बाद तनकीद करते हुए फौज पर यह कहा कि 36 साल बराह रास्त इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, 4 मरतबा इस मुल्क में डिक्टेटरशिप लेकर आए हैं,
और इसके बाद इनडायरेक्ट हुक्मरानी करते रहे हैं। यानी 36 साल तो डायरेक्ट हुक्मरानी की है इस मुल्क के ऊपर, और उसके बाद इनडायरेक्ट हुक्मरानी भी तब से अब तक करते रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी कि 27 के बाद समरी नहीं आ सकती, क्योंकि 29 नवंबर को फैसला करना है। 2 दिन में फैसला नहीं हो सकता। फैसला करने के लिए जितना वक्त मिलना चाहिए था, समरी आ जानी चाहिए थी। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अल्फाज हैं। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो गई होंगी। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में एक नया बयानिया तैयार किया गया है, और यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि लंदन के उनका वीज़े का मसला था, तो इसलिए वो बरतानिया से बाहर निकले हैं और यूरोप के टूर पर गए हैं, ताकि जब वो वापस एंटर हो जाएंगे तो उनको दोबारा 6 महीने मिलने का मौका मिल जाएगा। देखिए, बरतानिया का अगर आपके पास एक विजिट वीज़ा मौजूद है, तो बरतानिया का कानून ये कहता है कि आपको हर 6 महीने में कम से कम एक मरतबा बरतानिया को छोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा आप बरतानिया आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब पिछले 3 साल से बरतानिया में हैं, और वो कह रहे हैं मेरा इलाज हो रहा है। तो 3 साल में तो उनको प्रॉब्लम हुआ कोई नहीं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्रॉब्लम हो गया है और उनको फौरी तौर पे छोड़ना पड़ा है ताकि वो वीज़ा हासिल कर सकें? मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से जाना भी था 1-2 दिन के लिए, या एक आधा चक्कर लगाना था, तो वो बड़े आराम से पाकिस्तान का चक्कर लगा के वापस जा सकते थे। यहाँ का नहीं तो उम्रा करके वापस जा सकते थे। लेकिन उन्होंने पसंद फरमाया कि वो यूरोप के 5 मुल्कों में जाएंगे, 10 दिन तक घूमेंगे और 10 दिन के बाद वापस बरतानिया आएंगे। अब ये इन हालात में हुआ है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात बरतानिया में लगे हैं कि वो कत्लों की साजिश के अंदर और एक कत्ल के मामले के अंदर बाकायदा इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने बरतानिया की सरजमीन पे पाकिस्तान के अंदर और कीनिया के अंदर ये इल्ज़ाम है मियाँ नवाज शरीफ पे। मैं इसमें ख़ास तौर पे जो कीनिया वाला हिस्सा है, अरशद शरीफ वाले कत्ल वाला जो हिस्सा है, उसको मैं एक साजिश समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर इस कत्ल का इल्ज़ाम आ रहा है, या जो लोग अरशद भाई के पाकिस्तान से निकलने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए तंग की थी, जिन्होंने 16 मुकदमात करवाए थे, जिन्होंने UAE से उनको निकलवाया है, ये वो लोग हैं जो अरशद भाई की शहादत के ज़िम्मेदार हैं। अब वो तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ के ऊपर ये गेम डालना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये डाइवर्जन है, और लेकिन इसके ख़तरनाक नताइज तो हो सकते हैं। बेशक डाइवर्जन भी है, एक बंदे ने अपने आप को पेश कर दिया है, तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और नवाज शरीफ मुश्किलात से आपको पता है कि ऐसे ही सामना करते हैं कि पाकिस्तान में मुश्किलात हैं तो सऊदी अरब चले जाते हैं, फिर कहीं और मुश्किलात हैं तो पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान में दोबारा मुश्किलात हैं तो लंदन चले जाते हैं, फिर इलेक्शन के लिए उनको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है, फिर वो 1 साल गुजारते हैं और फिर मुश्किलात हैं तो फिर वापस चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब फिर बरतानिया 3 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, अब लंदन में मुश्किलात हैं तो वहाँ से निकल के यूरोप चले गए हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये मुश्किलात को फेस करने का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है कि जिस जगह पे मुश्किल हो उस जगह को छोड़ के वहाँ से पतली गली से निकल लो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा मुश्किल से निकल गए। जितने पर्चे इमरान खान साहब पे हुए हैं, इससे आधे नवाज शरीफ पे पाकिस्तान में हो जाते, या जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान के साथ किया है ये पिछले इतने अरसे के अंदर, अगर इसका आधा भी नवाज शरीफ के साथ होता तो नवाज शरीफ कब के हाथ पांव झाड़ के निकल लिए होते। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अपने ज़ाती केसेस के अंदर फंसे हुए थे ना। जिस किस्म के केसेस इमरान खान पे बने हैं, उनके लोगों को जैसे टारगेट किया गया है, जिस तरह कपड़े उतारे गए हैं, जिस तरह टॉर्चर किया गया है, जिस तरह गोलियां चलाई गई हैं, इन सारी चीज़ों का तो नवाज शरीफ साहब सोच भी नहीं सकते। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब टूर पे निकल लिए, और आज के बाद अगर कोई आपको कहे ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो अपना इलाज करवा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, बल्कि उस आदमी के लिए दुआ करनी है। आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह इस आदमी की ज़हनी हालत को ठीक कर दे और इसको सेहतयाब कर दे और इसको हदायत अता फरमा। जो भी आदमी या औरत आपसे आज के बाद ये बात करे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, अपना इलाज करवा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो आपने उससे झगड़ा नहीं करना। आपने उस पर रहम खाना है, आपने उस पर तरस खाना है, आपने उसके लिए हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह ताला इसको इस नफ्सियाती मर्ज से सेहत अता फरमा, इसको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इसको हदायत अता फरमा। क्योंकि ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें से ये लोग नहीं निकल सकते। उनको एक ऐसे आदमी में इनकलाबी नज़र आ रहा है जिस आदमी का इनकलाब के साथ कोई दूर तक का ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में जो एक बड़ी सीरियस
थ्रेट है। अब जब वो पहुंचेंगे 26 और 27 को तो बड़ा खौफनाक एक सिनेरियो है। इमरान खान साहब भी अपने मुखालिफिन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब को इस मरतबा रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ा खौफनाक मनसूबा तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर इमरान खान साहब अपने आप को सिक्योर करते हैं और एक बंकर नमा कंटेनर के अंदर रहते हैं और बुलेट प्रूफ वॉल के पीछे चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में लोग भी महफूज हो जाएंगे बाहर, क्योंकि जिसने भी अटैक करना है या टारगेट करना है वो इमरान खान को करना है। अगर उनको ये पता है कि इमरान खान महफूज है और उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, तो फिर लोग भी महफूज रहेंगे। अगर इमरान खान वल्नरेबल होंगे और सामने मौजूद होंगे तो इमरान खान के बहाने लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि उनकी वजह से ऐसा होगा। लिहाजा सब ये मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब एक बेहतर कंटेनर में, एक बुलेट प्रूफ बम प्रूफ कंटेनर के अंदर मौजूद रहें और अपना लॉन्ग मार्च जो है उसको वहां पे इस तरीके से जारी रखें। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का मामला, इमरान खान फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को मौसूल हो गया है और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज कर दिया है। ये वो इलेक्शन कमीशन वाला मामला जो है वो अब कोर्ट के अंदर गया है। अब यहां पे भी इन्फ्लुएंस किया जाएगा। देखते हैं इमरान खान साहब इसमें से कैसे निकलते हैं, उनके लॉयर्स क्या करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।